हाय गाइस, हम आज पढ़ेंगे प्रेजेंट टेंस के बारे में। तो सबसे पहले प्रेजेंट टेंस के बारे में पढ़ने से पहले आप टेंस के बारे में आपको मालूम होना जरूरी है। तो मैंने अपना पहला और दूसरा वीडियो पूरा टेंस के ऊपर बनाया है। टेंस की पूरी फुल जानकारी मैंने उसमें दिया है। पहली वीडियो में भी टेंस के बारे में दिया है, दूसरे वीडियो में मैंने टेंस और उसके पूरे सेंटेंस के बारे में बहुत ही अच्छे से मैंने जानकारी दिया है, बहुत अच्छे से पढ़ाया है। तो पहले अगर आप टेंस के बारे में नहीं जानते, आप नए हैं, तो आप पहले जाकर मेरा पहला और दूसरा वीडियो देख लीजिए, तब आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा। तो मैं डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक दे दूंगी, जो कि आप उसे खोल करके पहले उसको देख लीजिए। तो आज आइए हम शुरू करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की क्लास। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को जिसको हम बोलते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस, जिसका पहचान है सिंपल प्रेजेंट टेंस के वाक्यों में काम का होना या करना पाया जाता है। इन वाक्यों के अंत में ता है, ती हूँ, ती है, ते हैं आदि शब्द पाए जाते हैं। और इसका पहला नोट है, इस टेंस में आपको आदतें, हैबिट, रूटीन बताने के लिए यूज करते हैं। दूसरा नोट ये है कि इस काल में इस टेंस में काम के पूर्ण होने या अधूरा रहने के विषय में कोई निश्चित बात नहीं कही जाती है, इसलिए इसे अनिश्चित मीन्स इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। ठीक है, अब दूसरा हम इसका रूल देखेंगे। सबसे पहले प्रेजेंट टेंस का 2 रूल होता है। हम सेंटेंस को पढ़ने से पहले, सेंटेंस बनाने से पहले हम इसके रूल को जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि रूल अगर आपको मालूम रहेगा तभी आप इसका ट्रांसलेट सेंटेंसों को अच्छे से देख के कर पाएंगे या पहचान पाएंगे। तो सबसे पहले है इसके ऐसा एक ही ऐसा टेंस है जिसके 2 रूल होते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है जिसके 2 रूल होते हैं, और इसमें आपको ये इतना समझना है कि इसमें क्या होते हैं, 2 रूल होते हैं। पहला रूल ये होता है सिंगुलर नाउन के लिए। सिंगुलर नाउन में वो होते हैं जैसे कि ही, शी, इट एंड सिंगल एनी नेम। ठीक है, चाहे गर्ल्स नेम हो चाहे बॉयज नेम हो, पर वो सिंगल नेम होना है। इसका रूल होगा सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड होता है। अब यहाँ पे देखिए मेन वर्ब में क्या जुड़ा है, एस या ईएस जुड़ा है, वो भी सिंगुलर सब्जेक्ट में होना जब होगा तभी आपके मेन वर्ब में एस या ईएस जुड़ेगा। अब ये सवाल उठता है कि एस या ईएस कहाँ जोड़ेंगे, तो इसका हम नोट आपको देते हैं। जिस शब्द के अंत में एस, डबल एस, एक्स, CH, SH, O आते हैं तो उस शब्द के अंत में ES लगाते हैं। ठीक है, और अन्य शब्दों के अंत में S लगाते हैं। ठीक, इतना आपको अच्छे से मालूम होगा। जैसे एग्जाम्पल, गो, गोज हो जाएगा, क्लास, क्लासेस हो जाएगा, ड्रिंक, ड्रिंक्स हो जाएगा। तो आइए हम इसका क्या बनाते हैं, सेंटेंस बनाते हैं। और सबसे पहले सेंटेंस कौन सा बनाएंगे, अफर्मेटिव सेंटेंस बनाएंगे। जैसे कि हमने पढ़ा था, इसका रूल बनाया है। सबसे पहले क्या है, सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म में ईएस प्लस सब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। इसी के आधार पर हम क्या बनाएंगे, सेंटेंस बनाएंगे। तो पहला सेंटेंस क्या है, वह एक पत्र लिखता है। इसका इंग्लिश बनाएंगे, वह एक पत्र लिखता है। अब इसमें सब्जेक्ट ढूंढिए कहाँ है, लिखता है, कौन लिखता है, वह क्या है, सब्जेक्ट है। तो हम वह की स्पेलिंग क्या होगी, ही। देखिए रूल में, देखिए रूल में क्या दिया हुआ है, सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट क्या होगा, ही हो गया। अब मेन वर्ब ढूंढिए, मेन वह क्या कर रहा है, क्या लिखने का, वह एक पत्र लिखता है, तो लिखता है क्या हो गया, वर्ब। तो यहाँ क्या हो जाएगा, ही सिंगुलर है, इसलिए हम क्या लगाएंगे, वर्ब में ऐसे ईएस। अब राइट में क्या आया है, टी अंत में, तो टी आया है तो क्या आएगा, ईएस आएगा, क्या ऐसा आएगा। यहाँ पे जनरली है कि ऐसा आएगा, क्योंकि हमने आपको पहले ही बताया था कि लास्ट में एस, एस एच या ई एक्स, ओ ऐसे या ऐसे शब्द होंगे, डबल एस होंगे, एस एच होगा, तो उसी के अंत में आपको ई एस लगाना है। तो अन्य ऐसे वर्ड में आपको एस जोड़ना है। तो यहाँ पे राइट है, इसलिए टी अंत में आए, इसलिए हम क्या लगाएंगे, एस। तो ही राइट्स लेटर क्या हो जाएगा आपका, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। लिखता है, क्या लिखता है, पत्र लिखता है, तो पत्र क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट। तो हमने क्या बनाएगा, इसका सेंटेंस क्या बना दिया, ही राइट्स अ लेटर। इसी प्रकार से इसका दूसरा सेंटेंस बनाएंगे, सीता एक पत्र लिखती है। तो इसमें भी क्या हो जाएगा, आपको क्या मिल रहा है, सब्जेक्ट पहले क्या हो जाएगी, सीता,
और लिखती है क्या हो जाएगा राइट्स, और ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा पत्र। लेटर, वह आम खाता है। ही इट्स मैंगो। फिर गीता स्कूल जाती है। गीता गोज टू स्कूल। ये तो थे आपके सिंगुलर सब्जेक्ट के एग्जाम्पल। अब हमें इसका दूसरा रूल्स है प्लूरल नाउन्स। प्लूरल नाउन्स कौन कौन से होते हैं, जैसे वी, यू, दे, एनी, गर्ल्स, बॉयज, मतलब ढेर सारे, एक साथ दो नेम या चार नेम, चार लोगों की बात या ढेर सारे लोगों की बात की जाए तो वहां पर क्या हम उनको कहते हैं प्लूरल्स नाउन होते हैं। मतलब सिंगल नहीं, एक से ज्यादा लोगों के बारे में बात हो, चाहे एक से ज्यादा हो तो क्या होता है प्लूरल नाउन होता है। वी, यू, दे, ये सब क्या है प्लूरल नाउन है। इसके लिए रूल है सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। अब इसका भी अफर्मेटिव सेंटेंस बनाएंगे। अफर्मेटिव सेंटेंस जैसे तुम खेलते हो, यू प्ले। तुम क्या हो गया सब्जेक्ट, तो हमने यू लिख दिया। खेलते हो क्या हो गया वर्ब हो गया, सीधे प्ले होगा। अभी इसमें खेलते हैं, क्या खेलते हैं, कुछ नहीं भी नहीं है, तो यहाँ पर आपको ऑब्जेक्ट है क्या, नहीं है, तो सीधा बस लिख दीजिए यू प्ले। फिर पक्षी उड़ा करते हैं। अब पक्षी क्या करते हैं, उड़ा। यहाँ पे देखिए उड़ा करते हैं, पक्षी का उड़ना क्या है, एक स्वभाव को प्रकट कर रहा है, ठीक है, एक हैबिट है। क्या है, हैबिट। तो यहाँ पे सीधा हम देखो कभी भी जब जहाँ पे हैबिट स्वभाव जहाँ पे हो तो वहाँ पे सब्जेक्ट वर्ब जो होता है, कर्ता जो होता है, उसके आगे हम द का यूज नहीं करते हैं। तो इसी तरह इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा बर्ड्स फ्लाई। हमने नोट आपको दे देते हैं, स्वभाव प्रकट करने वाले वाक्यों में सब्जेक्ट कर्ता से पहले द का प्रयोग नहीं करते हैं। ये आपको अच्छे से याद रहना है। ये मैंने आपको दिए हैं एग्जाम्पल अफर्मेटिव के प्लूरल सब्जेक्ट का। अब एक और एग्जाम्पल ले लीजिए। ये लड़के कक्षा में शोर मचाते हैं। दीज बॉय मेक अ नॉइज इन द क्लास। हम प्रतिदिन ईश्वर की प्रार्थना करते हैं। हम देखिए वी, प्रार्थना क्या हो गया कवर, तो वी प्रे टू गॉड डेली। ये आपका वी प्रे टू गॉड डेली, ये आपका अफर्मेटिव सेंटेंस हुआ। अब आ जाइए हम पढ़ेंगे निगेटिव सेंटेंस। सबसे दूसरा क्या है निगेटिव। निगेटिव का रूल क्या हो जाएगा इसमें, जबकि मैंने सेंटेंस में आपको पढ़ाया है, इसलिए मेरी दूसरी वीडियो बहुत अच्छे से देख लीजिएगा, क्योंकि उसमें पूरे हमने सेंटेंस के बारे में समझाया है अच्छे से। अब देखिए इसका रूल है निगेटिव का, सब्जेक्ट प्लस डू, डॉज प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस सब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, ठीक है। तो डू किसके लिए यूज होता है, प्लूरल सब्जेक्ट के लिए, और डस किसके लिए, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ ही प्रयोग किया जाता है। एग्जाम्पल, वह आम नहीं खाता है ना, ही डज नॉट ईट मैंगो। वे आम नहीं खाते हैं, दे डू नॉट ईट मैंगो। अब आ जाइए इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस का रूल है डू, डज प्लस सब्जेक्ट, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस सब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। हमेशा इंट्रोगेटिव का सेंटेंस का जो वाक्य होंगे हमेशा क्या से शुरू होते हैं। इसलिए यहाँ पे हमने पहले आपको बताया है कि कभी भी अब अगर आप टेंस आप पढ़ रहे हैं तो उसमें क्या की इंग्लिश आप नहीं लिखना, वाट नहीं लिखना है, बल्कि हेल्पिंग वर्ब आगे आ जाता है। इसीलिए हमने यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब क्या है आपका डू और डज। डू किस, हाँ, डू किसके लिए, प्लूरल सब्जेक्ट के लिए, और डज किसके लिए, सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए यूज किया जाता है। मैंने पहले ही बता दिया है। हाँ, पहला है क्या वह, एग्जाम्पल देखिए, पहला एग्जाम्पल है क्या वह स्टेशन जाता है। डज ही गो टू द स्टेशन। तुम बाजार जाते हो, डू यू गो टू मार्केट। आप हमेशा कभी भी जितना भी बड़ा हो सेंटेंस हो पर आप ये जो मैंने रूल दे दिया है इस रूल पे आप बस सेंटेंस को रखते जाइए। आप कभी भी कितना बड़ा सेंटेंस हो आप आसानी से कर लेंगे, बस रूल के अनुसार आपको उठा के रखते जाना है। क्या वे स्कूल जाते हैं, तो क्या सबसे पहले क्या रखना, क्या आया है तो क्या वे लिखा है तो यहाँ पे डू ना, फिर सब्जेक्ट रख दीजिए दे जाते हैं, वर्ब हो गया गो, कहाँ जाते हैं स्कूल, तो क्या हो जाएगा डू दे गो टू स्कूल, है ना। कितना इजी है, आप इसी तरीके से सेंटेंसों को बनाते जाना है। आपका चौथा है इंट्रोनिगेटिव सेंटेंस। इंट्रोनिगेटिव में हमेशा आपके क्या के साथ में बीच में वाक्यों के बीच में क्या आएगा, नहीं शब्द आएगा। इसका रूल है डू
डू ऑब्लिक डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म प्लस सब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। इसका भी एग्जाम्पल है, क्या तुम मोहन के साथ नहीं पढ़ते हो? डू यू नॉट रीड विथ मोहन? क्या वह मंदिर नहीं जाता है? डज ही नॉट गो टू टेम्पल? और पांचवा है डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इसमें भी सबसे पहले आपका क्वेश्चन वर्ड आएगा, डू डज आएगा, हेल्पिंग वर्ड प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब का सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस सब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। एग्जाम्पल है, वे भोजन कब करते हैं? अब देखिए बीच में क्या आएगा, क्वेश्चन वर्ड आते हैं, ठीक है। इसको हम क्या कहते हैं, WH फैमिली में बोलते हैं, ठीक है। मैंने अपने सेंटेंस क्लास में समझाया, उसको मेहरबानी से आप जरूर देख लीजिएगा, है ना, आपको अच्छे से समझ में आएगा सेंटेंस के बारे में। अब देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल कर रही, वे भोजन कब करते हैं, तो कब की स्पेलिंग क्या हो जाएगी, पहले आ जाएगी व्हेन, फिर आपका हेल्पिंग वर्ड डू, फिर सब्जेक्ट लिखिए दे, फिर क्या आया मेन वर्ब, तो इट लिख दीजिए, तो व्हेन डू दे इट। 6 नंबर पे है डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इसका रूल है क्वेश्चन वर्ड प्लस डू ऑब्लिक डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस सब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। इसका एग्जाम्पल है, चपरासी घंटी क्यों नहीं बजाता है? Why does the peon not ring the bell? दूसरा एग्जाम्पल है, इसका एग्जाम्पल है, तुम कौन सा पेन पसंद नहीं करते हो? Which pen do you not prefer? ये देखिए सबसे पहले क्या आया है, विच, क्वेश्चन वर्ड आया है, फिर क्या आया है, सब्जेक्ट रखिए, सब्जेक्ट विच पेन, पूरा एक साथ हम लिखेंगे विच पेन। इसके बाद हमने डू डज हेल्पिंग वर्ड, फिर सब्जेक्ट यू, और क्वेश्चन आपका निगेटिव आया है, नॉट लगा देंगे, और उसके बाद हम नहीं करते हैं, पसंद नहीं करते हैं, पूरा इसका स्पेलिंग है प्रेफर, विच पेन डू यू नॉट प्रेफर। इस प्रकार से आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के 6 सेंटेंस में 6 प्रकार के सेंटेंस के बारे में पढ़ा दिया, और प्रेजेंट इंडेफिनिट के सारे एग्जाम्पल हमने दे दिया। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट के सेंटेंस ऐसे बनते हैं, जब भी आप इनके सारे रूल को आप याद रखना है और इसका पहचान को याद रखना है, जो मैंने शुरू में बताया है। तो ये आपका प्रेजेंट टेंस की क्लास यहाँ समाप्त हुई। आगे हम पास्ट टेंस के बारे में पढ़ेंगे। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज लाइक, शेयर एंड कमेंट इट एंड सब्सक्राइब इट।